इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें लखीमपुर खीरी से, जहां दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटकते मिले हैं। दोनों नाबालिग लड़कियां सगी बहनें हैं। मृत लड़कियों में से एक की उम्र 17 साल है, जबकि दूसरी बच्ची की उम्र 15 साल बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि जान पहचान वाले युवक इस घटना में शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निघासन चौराहे पर जाम लगा दिया और फिर मौके पर एसपी पहुंचे, जाम को खुलवाया गया। अब मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुखद खबर, दो बहनों के शव मिले हैं और उसके बाद स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। इस घटना से आहत परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। लखीमपुर खीरी में ये घटना घटी है, जहां दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटकते मिले हैं। इससे पहले ऐसी ही घटना बदायूं में भी देखने को मिली थी, जहां दो बहनों के शव पेड़ से लटके मिले थे और अब फिर से ये दुखद घटना घटी है। लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले हैं। मृत लड़कियों में से एक की उम्र 17 साल है, जबकि दूसरी की 15 साल। नहीं हो सकता है कि आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा और उसके बाद आप सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा। मैं जो आप ग्राम प्रधान नहीं कहता हूँ, अपना तरीका है तो सबके ऊपर फिट हो जाओ। साइड ले लो। हमने बात करी, मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन है? जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। आपका बाइक किनारे ले चलो, आपका बाइक किनारे ले चलो। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग, समाज बात सही है। 2 घंटा 4 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितने लोग चल रही है रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा। आपका जो भी चलिए। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिसके बाद ये नोकझोंक की स्थिति बनी। बड़ी खबर आपको दे दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है, वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये साफ कह दिया है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखीमपुर खीरी निघासन चौराहे पर परिवार के साथ अन्य लोगों ने फिर से जाम लगा दिया। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पुलिस महकमे से बड़े अधिकारी पहुंचे थे, जाम खुलवाया गया। लेकिन अब खबर है कि चौराहे पर परिवार के साथ अन्य लोगों ने फिर से जाम लगा दिया है। परिजनों ने कहा है कि शव को वापस लाया जाए। इससे पहले परिजनों का यह कहना था कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट दर्ज की जाए। और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई होगी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया था। और अब फिर से परिजनों का ये कहना है कि शव को वापस लाया जाए। नवीन अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नवीन, क्या अपडेट है? अभी फिर से जाम लगा दिया है? जी नवीन, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से उनसे संपर्क करेंगे। ये एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले में, जहां पहले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया था, पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा था। लेकिन अब यहां लखीमपुर खीरी निघासन चौराहे पर परिवार के साथ अन्य लोग एक बार फिर से जमा हो गए हैं। सड़क जाम कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि शव को वापस लाया जाए। जबकि आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से सड़क जाम कर दी है और उनका कहना है कि शवों को वापस लाया जाए। पोस्टमार्टम के लिए दोनों बहनों के शव पुलिस लेकर गई, लेकिन अब जो परिवार के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने फिर से सड़क को जाम कर दिया है। परिजनों का ये कहना है कि शव को वापस लाया जाए। ये लखीमपुर खीरी में दुखद घटना घटी है, जहां दो बहनों के शव खेत से बरामद किए गए। इस मामले में पहले परिवार के लोग और स्थानीय लोग सड़क पर जाम लगा दिया उन्होंने। पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उनसे भी नोकझोंक हुई, लेकिन विश्वास दिलाया गया सख्त कार्रवाई इस मामले में होगी। फिलहाल नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपडेट बताएं इस मामले में। जी बिल्कुल, आपको बता दें आईजी लक्ष्मी सिंह लखीमपुर निघासन पहुंच चुके हैं। वहां पर मौके का
जायजा भी ले रहे हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और वहाँ पर अभी भी परिजन के साथ में जो ग्रामीण हैं वहाँ पर जाम लगाए हुए हैं। किसी तरीके से उनको जो है न्याय की आस से किसी तरीके से न्याय मिलना चाहिए उनको। इस आस में उन्होंने, हालांकि पहले एसपी से बात हुई थी, उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, फिर उन्होंने दोबारा कहा था कि शव को वापस लाया जाए फिर से यहाँ पर निगासन में इलाके में। और उसके बाद में जो है फिर से उनकी बात नहीं जब मानी गई तो फिर से एक बार पुनः जो है नवीन, लेकिन परिवार के लोग क्यों वापस शवों को मंगा रहे हैं? बिल्कुल आपको बता दें इस तरीके से, अब उनकी पता नहीं है अंदर से क्या बात है, अभी तक ओपन नहीं कर रहे हैं किस तरीके से, क्या सामने उनके है, मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से बात रखी जाए। लेकिन जो पहली प्राथमिक उनकी बाइट आई उसमें उन्होंने कहा था, ये परिजन जो है तो उनके जो उनकी माँ ने कहा था, बच्चियों की माँ ने कहा था कि जो उनके पड़ोसी हैं वो आते आते थे, उन्होंने लेके बाइक पर लेके गए थे, उनका शव थोड़ी देर बाद मिला था। लेकिन स्पष्ट वो भी अभी नहीं कह पा रहे हैं, जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने अभी तक तहरीर भी नहीं दी है, केवल हंगामा करना और चौराहे पर प्रदर्शन करना और जाम लगाना ही काम कर रहे हैं। हालांकि भारी फोर्स लगा दिया गया है। जी नवीन, आप ये बता रहे हैं कि इस मामले में अभी केस दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी तक जो है जो डेड बॉडी मिली है तो जो उनके बच्चों की, उनके परिजन की जानकारी मिल रही है, अभी तक उन्होंने प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया है। हालांकि जो वहाँ पर फोर्स तैनात है, लोग परेशान हैं, लोग नाराज हैं, वहाँ पर जाम लगाए हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको न्याय मिले। जी ठीक है, पुलिस इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई कर पाई है? जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि इलाके के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले ही जान पहचान के लोग हैं। जैसा आपने बताया कि मोटरसाइकिल पर इन बहनों को लेकर गए थे और उसके बाद शव मिला, तो क्या इस मामले में अब पुलिस कोई गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है? देखिए, पुलिस के जो सूत्र की तरफ से जानकारी हमें मिल रही है तो प्रयास चल रहा है तत्कालीन गिरफ्तारी का और पूरी तरीके से पटाक्षेप करने का, किसी तरीके से बिल्कुल न्याय होने का। लेकिन अभी जो तत्कालीन मामला है वहाँ पर जाम लगी है, लोग परेशान है, लोगों का आक्रोश है, किसी तरीके से लोगों को शांत किया जा रहा है। फिलहाल ठीक है नवीन, ये भी बताएं जल्दी से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, अभी जो है पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, अभी तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जब पोस्टमार्टम आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तभी जानकारी इस मामले में स्पष्ट होगी। ठीक, शुक्रिया जानकारी के लिए नवीन आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां परिवार के लोगों ने फिर से मांग की है, जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि शवों को वापस लाया जाए। 19 सितंबर से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र की शुरुआत जिस दिन होगी उसी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च करेंगे। सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। सपा की आगे की रणनीति का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि 19 सितंबर को सपा पैदल मार्च निकालने जा रही है। तो सपा की ये आगे की रणनीति, उसी दिन अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च निकालेंगे जब से शुरुआत सत्र की होगी। जब उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र हो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह निर्णय लिया है कि 19 तारीख को किसानों के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में, महिलाओं पर, बेटियों पर हो रहे अपराध के विरुद्ध, बढ़ती हुई महंगाई और लगाई जा रही लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही जीएसटी के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सदन में जो हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सा बनेंगे, वो पैदल मार्च सारे हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, वो 19 तारीख को पैदल मार्च करके हाउस पहुंचेंगे। और इससे पहले आज उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जमकर विरोध किया। किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग है, ये तरीका ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है, किसानों के समस्या के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है।
विधायक संवैधानिक तौर पर धरना देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग विधायकों को रोक रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले सपा की हुंकार है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज से विधानसभा के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे। उससे ठीक पहले पुलिस टीम एक्शन में आ गई और धरना देने जा रहे सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। सभी को बस में भरकर लखनऊ के इको गार्डन ले जाया गया। पुलिस ने प्रदर्शन से पहले ही सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया और उन्हें समझा बुझाकर घर में बैठाए रखा। रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। प्रदेश सरकार ने पुलिस के दमन और जुल्म से, तानाशाही से इस धरने को दबाने का काम हो रहा है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। धरने में शामिल होने जा रहे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली और विधायक समरपाल के घर पर भी पुलिस तैनात थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची, जिस पर समाजवादी पार्टी ने जनता के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे सपा विधायकों को नजरबंद करने का आरोप लगाया। कभी ऐसी परिस्थितियां आई हों कि चुने हुए विधायकों को अपनी ही विधानसभा में एक कार्मिक धरने में, केवल धरना था, हमारा प्रदर्शन नहीं था, उस धरने पे जाने के लिए रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी दर्शन में महंगाई, किसानों की समस्या और सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के खिलाफ विरोध दर्ज करवाना था। 18 सितंबर तक धरना देने का प्लान था, लेकिन हैरानी की बात है कि न तो अखिलेश यादव खुद धरने में शामिल हुए और न ही कोई ट्वीट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां आजम खान मुकदमों की लंबी फहरिस्त के मकड़जाल में फंसे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर नवाब खानदान से नवाब काजिम अली खान ने आजम खान के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। ये मूर्ति रामपुर के पूर्व नवाब हामिद अली खान की है, जो नेशनल हाईवे 24 पर सीआरपीएफ रेलवे क्रॉसिंग के सामने एक पार्क में लगी है। मूर्ति के कई हिस्से टूटे हुए हैं। या पूर्व नवाब हामिद अली खान के पोते नवाब काजिम अली खान के शब्दों में कहें तो इसे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने तुड़वाया है। काजिम अली खान ने सीधे सीधे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर नवाबों की संपत्ति को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है। आजम, उसका बेटा अब्दुल्ला और उनके जितने ये गुंडे हैं, इन्होंने सापा के गुंडे, इन्होंने ये काम किया है क्योंकि आजम सालों से उसकी राजनीति ही नवाबों के खिलाफ रही है। नवाब गेट भी उस कोई भी नवाबों की बनी हुई इमारत, गेट, दीवारें, प्रतिमाएं, हर चीज़ को तोड़ने का इसका पूरा कोशिश की और तोड़े भी गए। नवाब हामिद अली खान रामपुर के नवाब थे। उनकी मृत्यु 1930 में हुई थी और 1932 में ये मूर्ति लगवाई गई थी, जो अब सरकारी संपत्ति है। काजिम अली खान ने ये भी आरोप लगाया है कि 10 साल पहले भी सपा सरकार में मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी और तब किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और 10 साल पहले भी जब आजम का समाजवादी सरकार थी तो उसमें भी इसके गुंडों ने उसको तोड़ने की कोशिश करी थी, फिर उसकी मरम्मत करा दी गई, उसमें कुछ एक्शन लिया नहीं गया क्योंकि सापा सरकार थी। नवाब काजिम अली खान ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा लगातार सक्रिय है और अब भाजपा नगर निकाय के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों सभी पदों के चुनाव अपने सिंबल पर ही भाजपा लड़ेगी। नगर निगम में मेयर, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, वार्ड अध्यक्ष सभी चुनाव भाजपा अपने सिंबल पर ही लड़ने जा रही है। भाजपा अपने उम्मीदवारों को बीजेपी सिंबल बांटेगी। ये बड़ी तैयारी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने जहां अब ये फैसला लिया है कि इन सभी पदों के चुनाव अपने सिंबल पर ही पार्टी लड़ेगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी पदों के चुनाव अब भाजपा इन कैंडिडेट्स को बीजेपी का सिंबल देगी। रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग
सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में सभापतियों के, मेयर के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तैयारी के साथ हम लोग नगर निकाय के चुनाव में उतरेंगे। तो अब देखना होगा इस फैसले का कितना फायदा भाजपा को मिलता है। बढ़ेंगे आगे। सपा सांसद एसटी हसन ने मौलाना साजिद रशीदी के मदरसे के सर्वे पर दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में सर्वे कराने की यदि नीयत सही है तो हमें कोई एतराज नहीं है, और यदि नीयत खराब है तो जो साजिद रशीदी साहब ने कहा है वही हश्र होना चाहिए। हमें इंटेंशन पता चले कि उनकी मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत सही है तो हमें कोई एतराज नहीं हो। अगर नीयत खराब है तो जो साजिद रशीदी साहब ने कहा है वही हश्र होना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं मौलाना साजिद रशीदी का वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। बढ़ेंगे आगे। बागपत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मौलानाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौलानाओं ने मुसलमानों को गरीब बनाया और अब हमें उन्हें हक खिलाना पड़ रहा है। इन मौलानाओं को खिलाफ अब उनकी बिरादरी भड़क रही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो सरकार थी नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है। तो इसका मतलब गरीब कौन बनाए? यही दाढ़ी वाले बनाए। हाथी साइकिल की सरकार बनाकर गरीबी बढ़ाए हैं। आज उनको अनाज मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, मकान योगी जी मोदी जी दे रहे हैं, दवाई वो करा रहे हैं। गरीबी इन मुल्लाओं ने बढ़ाया है और हमें उन्हें जिलाना खिलाना पड़ रहा है। तो आज के दिन मुसलमान भी पहचान लिया कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। और अब बात आगरा की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा से हाथरस पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की शोक सभा में जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें 2 ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुए दिखे। इसके बाद मंत्री जी ने अपनी गाड़ी को रोका और हादसे की जानकारी ली। इसमें पता चला कि एक्सीडेंट के बाद लोग तमाशबीन होकर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद मंत्री एसपी बघेल ने तुरंत प्रोटोकॉल में चल रहे एसडीएम और सुरक्षा में चल रही पुलिस एस्कॉर्ट से कहा कि मेरा प्रोटोकॉल और सुरक्षा छोड़ो, एक्सीडेंट हुए व्यक्ति का बहुत खून बह चुका है, उसकी जान बचाएं। बड़ी खबर आपको दे दे, गैंगस्टर एक्ट पर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिना केस दर्ज हुए भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई संभव है। आरोपी के क्रियाकलाप से तय होगा गैंग है या नहीं। अभियोग कार्रवाई के लिए ये जरूरी नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट पर हाईकोर्ट से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आई है, जहां बिना केस दर्ज हुए भी अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई संभव है। यहां आरोपी के क्रियाकलाप से ये तय होगा कि गैंग है या नहीं। साथ ही अभियोग कार्रवाई के लिए ये जरूरी नहीं है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जिसमें जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।